हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स भी क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड किताब का नाम है जान पहचान, नज़म पार और गिलहरी। शायर का नाम है अल्लामा इकबाल, जो कि उर्दू की एक मशहूर शायर है। और नज़म पार और गिलहरी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग एक बार पहाड़ और गिलहरी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को ज़रूर देखिए, ताकि आपका जो भी कंसेप्ट हो लाइन बाय लाइन वो क्लियर हो जाए और आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर कर सको। तो आज की इस क्लास में हम लोग नज़म पहाड़ और गिलहरी का मरकज़ी ख़याल और मस्की सवालात के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। इस चैप्टर से जुड़ी हुई जो भी क्वेश्चन आंसर है, सवालात है, इसका आंसर को करेंगे। तो पहाड़ और गिलहरी का सबसे पहला मरकज़ी ख़याल को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। इकबाल ने अपनी नज़म एक पहाड़ और गिलहरी में, नज़म का नाम है एक पहाड़ और गिलहरी में, दोनों के माक़ूले को पेश किया है, यानी पहाड़ और गिलहरी के बातचीत को पेश किया है और ये बताने की कोशिश की है कि इस कायनात की हर शय अपनी जगह अहम है। यानी दुनिया में, इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ अहमियत है, हर शय अपनी जगह अहम है। कोई चीज़ छोटी हो या बड़ी, हर चीज़ की अपनी अहमियत है। अल्लामा इकबाल इस नज़म के थ्रू, इस नज़म के ज़रिया हमें बताने की कोशिश की है कि कोई चीज़ छोटी हो या बड़ी, हर चीज़ की अपनी अहमियत और वफ़ादियत, मतलब फ़ायदे हैं। कुदरत के इस कारखाने में, मतलब कुदरत के इस दुनिया में, ना तो कोई चीज़ निकम्मी है, बेकार की है, और ना ही बुरी है, ना ही कोई बुरी चीज़ है। खुदा ने हर चीज़ को मसलियत और हिकमत के तहत बनाया है। अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज़ को पैदा किया है तो उसको पैदा करने के पीछे बहुत बड़ा हिकमत, मसलियत छुपा हुआ है। इस नज़म के ज़रिया इकबाल ने ऊंच नीच से दूर रहने का भी हमें दर्स दिया है। अल्लामा इकबाल एक पहाड़ और गिलहरी नज़म के ज़रिया हम सभी को ये समझाना चाह रहा है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बनाई है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, हर एक चीज़ की अपनी अहमियत, वफ़ादियत, फ़ायदे, अहमियत है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर एक चीज़, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, इसे पैदा किया है। और इस दुनिया में उस चीज़ की कुछ ना कुछ अहमियत ज़रूर है, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो। उसे बेकार के लिए पैदा नहीं किया है और उसे फालतू के लिए नहीं बनाया है। खुदा ने हर एक चीज़ को बनाया है तो उसको बनाने के पीछे बहुत कुछ ना कुछ ज़रूर वजह है, कुछ ना कुछ ज़रूर कारण है। इस नज़म के ज़रिया इकबाल ने ऊंच नीच से दूर रहने का भी हमें सबक दिया है, दर्स दिया है। तो ये था नज़म का मरकज़ी ख़याल, जिसे हम लोग समझ सकते हैं कि इस नज़म में अल्लामा इकबाल एक पहाड़ और गिलहरी के ज़रिया हमें क्या समझाने का कोशिश किया है। अब हम लोग मस्की सवाल व जवाब को समझ लेते हैं। उसके बाद पहला सवाल है, पहाड़ ने गिलहरी से डूब मरने को क्यों कहा। पहाड़ ने गिलहरी से डूब मरने को क्यों कहा, पहला सवाल है। तो इसका जवाब, पहाड़ को अपने वजूद पर बड़ा नाज था, क्योंकि पहाड़ क्या है, बड़ा है, और गिलहरी क्या है, एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, जानवर है। तो पहाड़ को अपने वजूद पे, अपने एग्जिस्टेंस पे बड़ा नाज था, इसलिए उसने गिलहरी को ताना दिया कि चूँकि तू इतनी छोटी है, छोटे होने की वजह से तुझे शर्म की वजह से डूब मरना चाहिए। यानी पहाड़ ने गिलहरी से डूब मरने को इसलिए कहा, पहाड़ एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल चीज़ है जो बहुत ही अपने ऊपर नाज करता था, इसलिए वह गिलहरी से ताना दे रहा था, गिलहरी को ताना दे रहा था कि तुम इतनी छोटी सी कद वाली जानवर, तुम्हें शर्म नहीं लगता, तुम्हें तो डूब मरने चाहिए। उसके बाद सवाल नंबर 2, गिलहरी ने पहाड़ को क्या जवाब दिया था। गिलहरी ने पहाड़ को क्या जवाब दिया था। गिलहरी ने यानी पहाड़ की बातें सुनकर कहा, ये छोटी और कच्ची बातें तुम मत कर, इन्हें जहन से निकाल दे। अगर तू बड़ा है तो क्या हुआ, ज़रा ये छालियाँ तो
اتار کر دکھا، اس دنیا میں کوئی بھی چیز نکمی نہیں ہے۔ گلیری نے پہاڑ کو یہ جواب دیا کہ اے پہاڑ، تو اپنے منہ سنبھال کر بات کر، ہم چھوٹے ہیں تو کیا ہوا، تم یہ کچی باتیں اپنے ذہن سے نکال دو۔ اگر تو بڑا ہے تو کیا ہوا، ذرا یہ چھالیاں میرے ہاتھ میں ہے، تم اسے توڑ کر تو دکھا، اس دنیا میں کوئی بھی چیز نکمی نہیں ہے۔ پہاڑ گلیری کو جواب دیا، گلیری نے پہاڑ کو جواب دیا کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز نکمی نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، پہاڑ نے اپنی اور برائی میں کیا کہا؟ تو پہاڑ نے کہا کہ میرے آگے تو کیا زمین بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اپنی برائی میں پہاڑ نے یہ ساری بات گلیری کو کہہ رہا تھا کہ پہاڑ نے کہا کہ میرے آگے تو زمین بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ تو خدا کی شان ہے کہ بے حقیقت چیزوں کو اترانے کا موقع دے دیا، اور ورنہ کہاں میں اور کہاں تو۔ یہ سارے بات گلیری کو پہاڑ کہہ رہا تھا کہ تم تو اتنی چھوٹی سی چیز، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا، تم کو اترانے کا موقع دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں تو۔ یہ سارے بات پہاڑ گلیری کو کہہ رہا تھا۔ سوال نمبر 4، کن باتوں سے خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے؟ جواب ہے، دنیا کی چھوٹی اور بڑی چیزوں کو دیکھ کر خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ خدا نے اپنی حکمت سے کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا بنایا ہے۔ 5واں سوال ہے، گلیری ایسا کون سا کام کر سکتی ہے جو پہاڑ کے بس کا نہیں ہے؟ تو گلیری اپنے دانتوں سے ہر چیز کو توڑ سکتی ہے، کتر سکتی ہے، چھالیاں توڑ سکتی ہے، ادھر سے ادھر جا سکتی ہے، جبکہ پہاڑ ایسا نہیں کر سکتا، وہ اپنے جگہ قائم رہتا ہے۔ یہ تھی پہاڑ اور گلیری سے جڑی ہوئی کچھ سوالات اور جواب، اور ساتھ ساتھ پہاڑ اور گلیری کا مرکزی خیال، جو کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس نظم میں علامہ اقبال ہم سبھی کو کیا سمجھانے کا کوشش کیا ہے۔ تھینکس آل آف یو۔